का धन्यवाद हो, उसका नाम मुबारक हो। इस समय आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में हार्दिक स्वागत करना चाहता हूँ और प्रभु का धन्यवाद हो इस जीवन के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए और इसके सारे प्रतिज्ञाओं के लिए और सारे बातों के लिए, अनुभव के लिए और जो उद्धार हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पाया और जो शांति जो हमारे समझ से परे है और परमेश्वर का आनंद जो हमारी ताकत है और पल पल हमें संभालता है, उभारता है और हमें जय के उत्सव में ले चलता है। ऐसा महान जीवित सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो हमें संभालता है और हमें आगे भी ले जाएगा। और मैं एक महत्वपूर्ण बात पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक महत्वपूर्ण अध्ययन हम करेंगे। फिलिपियो उसका 4था अध्याय और उसके 10 से 13 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिपियो उसका 4था अध्याय और 10 से 13 वचन हम पढ़ेंगे। वो कहते हैं, पौलुस फिलिपियो की कलीसिया से कहते हैं कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागरूक हुआ है। निश्चय तुम आरंभ से भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यही नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में मैं संतुष्ट करूँ। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ, और हर एक बात और सब दशाओं में तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु अपने वचन पढ़े जाने और सुने जाने पे बहुत आशीष और बरकत दे। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं फिलिपियुस का 4था अध्याय और 10 से 13 हम पढ़ेंगे। और हमें इस चीज़ को समझना है कि विशेष रूप से जो फिलिपियो 4:13 पे जो आज जोर दिया जाता है और उसको अलग तरीके से पेश किया जाता है, एक गलत विचारधारा जो है इस वचन को लेके कि आप यीशु मसीह के द्वारा उस जो बल देता है उसके द्वारा आप कुछ भी कर सकते। तो ये जो गलत धारणा विचारधारा जो आज हम देखते हैं, जिसका दुरुपयोग किया जाता है और एक असमंजस वातावरण में इंसान आगे बढ़ता है, उसको समझ में नहीं आता और अंत में वो इंसान जो है कोशिश तो करता है लेकिन वो परेशान होके उस चीज़ को कर नहीं पाता और उसके बाद सारा इल्ज़ाम और आरोप जो है परमेश्वर पे डाल देता है कि मैंने तेरे वचन में, आपने अपने वचन में कहा मैं कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ये वचन की पृष्ठभूमि क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो समझना बहुत आवश्यक है। पौलुस कहता है फिलिपियो के कलीसिया से, कहता है कि मैं प्रभु में आनंदित हूँ, मैं प्रभु में आनंदित हूँ और किसी में आनंदित नहीं, प्रभु में आनंदित हूँ। और फिलिपियो कलीसिया से वो जो पिछले समय जो आर्थिक रूप से जो मदद करते थे पौलुस को, उसके लिए वो धन्यवाद देता है और वो कहता है कि जो भी आपने मेरे लिए किया है उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये भी कहता है कि इन दिनों में के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागरूक हुआ। इसका मतलब है कि कुछ समय के लिए फिलिपियो की जो कलीसिया शायद आर्थिक रूप से उसकी मदद नहीं कर रहे थे, किसी कारणवश, हम नहीं जानते, परेशानी हो सकती है या आर्थिक कोई समस्या हो सकती है। तो वो कहते हैं, वचन में कहते हैं कि इतने दिनों के बाद तुम्हारा विचार मेरे विषय में फिर जागरूक हुआ है। और कहता है कि मैं बहुत आनंदित हूँ। निश्चय मैं तुम्हें आरंभ से भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। तो वो कह रहे थे कि आप फिलिपी के जो कलीसिया है पौलुस को नहीं भूले थे, लेकिन किसी कारणवश शायद वो पौलुस को आर्थिक रूप से या और कई तरीके से मदद नहीं कर पाए। 11 वचन में देखते कि ये नहीं है कि मैं अपनी घटी के कारण ये कह रहा हूँ। वो कहने लगे कि ये नहीं कह रहा कि मेरी बहुत सारे
आर्थिक रूप से तंगी है, मुसीबत है, इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूँ। लेकिन वो कहते हैं वचन में, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ मैं उसमें संतुष्ट हूँ। जो भी दशा है, शायद तंगी हो पैसे हो या ना हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें मैं संतुष्ट हूँ। ये हमें सीखना है। मसीह जीवन में हमें संतुष्ट रहना आवश्यक है, चाहे हमारे पास हो या ना हो। लेकिन जिसके पास प्रभु यीशु मसीह है, वो शख्स को संतुष्ट होना बहुत आवश्यक है, अनिवार्य है। 12 वचन में कहते हैं, मैं दीन होना भी जानता हूँ, और कहते हैं और बढ़ना भी जानता हूँ। और वो कहते हैं कि शायद मेरे पास पैसे हो या ना हो, लेकिन मैं आगे आनंदित रहूँगा। हमारे जीवन में पैसे हो या ना हो, परिस्थिति ठीक हो ना हो, लेकिन हम आनंदित रहे। पौलुस फिलिपियो के कलीसिया से कह रहा है कि कोई बात नहीं है, फिर भी मैं आनंदित हूँ। और इसमें हम देखते हैं कि किसी भी दशा में हूँ, वो कहते हैं कि हर बात और हर दशाओं में मैं तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। और हम कहते हैं कि कोई भी हो, और 13 वचन जो है, इस पे हम ध्यान दें, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अब देखिए उसकी पृष्ठभूमि, चाहे मेरे पास कमी हो, तंगी हो, या बहुत सारी मेरे पास चीज़ें हो या ना हो, पैसे हो या ना हो, लेकिन मैं प्रभु यीशु मसीह जिससे मैं जो बल है, और मैं उससे बल प्राप्त करता हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हमें इस पृष्ठभूमि को हमें समझना बहुत आवश्यक है। और आज हम देखते, बड़े दुख की बात है कि लोग जो है इस वचन को, फिलिपियो 4:13 जो वचन है, उसको बिल्कुल अलग तरीके से लेते और बहुत ऐसे चीज़ों का वो प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि मैं कर सकता हूँ और मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और मुझे बल देता है, प्रभु बल देता है। नहीं, वो हमें उस ढांचे में, परमेश्वर के वचन के उस ढांचे में, अगर परमेश्वर चाहता है, उसके इच्छा अनुसार अगर वो चीज़ हम करते, तो अवश्य हमें वो बल देता है। लेकिन अगर उसकी इच्छा के बिना हो, उस दायरे में ना हो, उस ढांचे में ना हो, अगर हम कोशिश करें उस चीज़ करने की, तो हम शायद उसमें कोई चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। तो प्रश्न है कि क्या मैं वास्तव में मसीह के माध्यम से मैं चीज़ें कर सकता हूँ? क्या ये वास्तव में कि मसीह के माध्यम से मैं कर सकता हूँ? और सब उपदेशक के शब्दों में याद रखें, सब उपदेशक 9 अध्याय और उसका 10 वचन में हम देखते हैं, आपके हाथ जो कुछ भी करता है उसने अपनी ताकत के साथ करे। जो भी आप करते हो, आप पूरे तन मन से करें, तो उसमें आप कहते हैं कि आप पूरी ताकत से करें, पूरे मन से, पूरे तन से। और क्यों ना हम अपने मसीही जीवन में, जब हमारा रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ है, क्यों ना हम पूरी ताकत लगाएं, क्यों ना हम पूरे जी और जान से उससे प्यार करें। दुनिया की चीज़ें में इतनी ताकत लगाते हैं, जोर लगाते हैं, कामकाज पे, पैसे कमाने में, नौकरी पे, धंधा हो, कुछ भी हो, इतना जोर हम लगाते और पूरी ताकत लगाते कि और मुझे पैसा मिले। लेकिन मैं पूछता हूँ कितना पैसा चाहिए और कितना चाहिए, लेकिन उसका जवाब किसी के पास नहीं। कहते और चाहिए और चाहिए और चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, और इसकी कोई सीमा नहीं है। तो क्यों ना हम अपने आत्मिक जीवन में परमेश्वर के राज्य को खोजने में, परमेश्वर को प्यार करने में पूरे जोर लगाए, पूरी ताकत लगाए। और प्रेरित पौलुस कहता है, वचन में कहता है कलीसिया 3:17 में, कि आप जो भी शब्द या कर्म करते हैं, काम करते हैं, वो सब प्रभु यीशु मसीह के नाम पे करते हैं। जो भी करें, कोई काम हो और कोई शब्द हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से करें। सो हमें ध्यान देना है कि हर चीज़ में हम प्रभु यीशु मसीह को घसीट नहीं सकते, उसको हम नहीं ला सकते। और यीशु मसीह को मैंने जो कहा ना, जो दायरा है, जो फ्रेमवर्क है, उसी फ्रेमवर्क, उसकी इच्छा के अनुसार अगर हम जो काम करते हैं,
तो उस चीज़ में हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके हम करें। दुनिया की चीज़ें करना चाहते हैं, गाना है, बजाना है, दुनिया भर की व्यर्थ बातें हैं, उसमें प्रभु यीशु मसीह को मत लाइए। उसका कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर महान परमेश्वर है, उसका नाम व्यर्थ मत लीजिए। पवित्र, वो उसका नाम पवित्र है, ऐसे फालतू में उसका नाम मत लीजिए। अगर रिश्ता नहीं प्रभु के साथ, उसको बीच में मत लाइए, उस रिश्ते को आप बढ़ाइए। नीति वचन 16 और उसमें हम देखते हैं कि प्रभु जो उन लोगों के सम्मान करता है जो उसके लिए अपने काम करते हैं और जो करते हैं उसमें उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। जो भी करें एक उत्कृष्टता के लिए प्रयास करें। और ऐसे अगर हम काम करते प्रभु यीशु मसीह को सम्मान देते हुए अगर उस काम को हम करें, तो हम उसके बड़े निपुणता के साथ उस काम को करें। उसने ये कहा कि ये महत्वपूर्ण है कि हम हम चीज़ को एक स्पष्टीकरण करें कि हम उस बात को समझें कि मैं जो भी करूँगा वो उसके इच्छानुसार, जो काम उसके इच्छानुसार है उसी काम में वो आपको बल देगा। अगर वो काम परमेश्वर के उस दायरे में नहीं, उसके इच्छा अनुसार नहीं है, तो आपको बल नहीं मिलेगा। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम परमेश्वर पे अपनी आस्था और समर्पण के लिए आशीर्वाद देने का वादा करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके द्वारा चुने गए हर काम में आपको सफलता की वो गारंटी देगा। नहीं, ये नहीं कहता कि आपकी आस्था है, आपने समर्पण किया है, लेकिन परमेश्वर ये नहीं वादा करता है कि मैं आप जो भी काम करोगे उस पर मैं आशीष दूंगा। उसकी इच्छा, उसका निर्णय, उसका फैसला वो अंतिम वही करेगा अगर उस दायरे में है। और हम उस पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि अभी मैंने ये किया है, मैंने एक्स किया है तो आपको वाई करना है। तो आप किसी वो बंधन में नहीं है, किसी के दबाव में आके वो नहीं कर सकता। फिलिपियों 4:13 हमने पढ़ा, जिसको आज दुनिया जो है सही तरीके से भी पेश करते हैं और उसके गलत तरीका भी है, और कुछ भी अनाप शनाप जो बातें हैं ये वचन को लेके कुछ भी कह देते हैं कि मैं कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन क्या वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने उस चीज़ करने के लिए इजाज़त दी है, बाइबल के अनुसार है, उसकी अच्छी इच्छा के अनुसार है या नहीं? तो हमें ये देखना है कि किस संदर्भ में उसको संबोधित करने के लिए लिखा गया है, उसको हम देखें। और हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो कहता है कि उसने कहा है कि लेकिन मैंने प्रभु में मैं बहुत आनंदित की, मैं आपके लिए देखभाल भी पनप गई है। हालांकि मैंने आपकी ज़रूर परवाह की थी, लेकिन आपके पास अवसर कम था। पौलुस कह रहा था कि आपने मेरा ध्यान रखा, मैं बहुत आनंदित हूँ। आप देखिए पौलुस के जीवन में हम देखते बहुत उसने दुख सहा, और फिलिपियों कलीसिया से कह रहा है कि आप लोगों ने मेरा ध्यान रखा, लेकिन किसी कारणवश आप मेरा ध्यान नहीं रख पाए। मैं नहीं जानता, शायद आर्थिक तंगी या कोई दूसरी मुसीबत हो सकती है। तो पौलुस कहता है कि हमें इस चीज़ को हमें देखना है कि जो कुछ भी राज्य में हम सीखे, मैं संतुष्ट होना चाहता हूँ। पौलुस कहता है कि मैं संतुष्ट हूँ। क्यों ना हम अपने जीवन में उस संतुष्टि को हम देखें। और उसने कहा, पौलुस कहता है मैं पता है कि मुझे कैसे अपमानित किया गया, और उसने कहा कि मुझे पता है कि कैसे लाजमी था। और उसने कहा कि मैं हर जगह सभी चीज़ों में मैंने सीखा कि पूर्ण होना और भूखा रहना, दोनों को ख़त्म करना, आवश्यकता को सहना, और मसीह के माध्यम से मैं सारे चीज़ें कर सकता हूँ। मसीह के माध्यम से, मसीही के द्वारा, तो मसीह के द्वारा ही हो सकता है। हालांकि हम अपने विचारधारा और अपने ताकत से अगर हम उस चीज़ को करें और कहें कि मसीह मुझे तो ताकत दे, वो संभव नहीं है और वो होगा भी नहीं है। तो कुछ जो बातें जो है वचन 17-18 में उसने कहा कि ऐसा नहीं है कि मैं उपहार की तलाश करता हूँ, कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उपहार दीजिए, लेकिन मैं उस फल की तलाश करता हूँ जो आपके खाते में समाप्त हो जाए। वास्तव में मेरे पास
और प्रचार मात्र में हो। कहना है उस 17-18 वचन में देखिए सारी चीज़ें जो बिंदु है उसको आप जोड़िए। वो कहने की उस तलाश में नहीं हो कि मैं पैसे आपसे मांग रहा हूँ, लेकिन मैं उस फल की तलाश करता हूँ जो आपके खाते में समाप्त हो। और प्रेरित इस मार्ग में क्या कह रहे हैं, फिलिपियुस की पिछली जो उदारता है, जो उनकी आर्थिक मदद करी थी, उसकी वो प्रशंसा कर रहे हैं और उन्हें भविष्य में स्वातंत्र के रूप से जारी करने वाले वो उसको प्रोत्साहित कर रहे। तो वास्तव में पौलुस कह रहे हैं कि संतुष्टि अंत में एक बाहरी वास्तविकता के बजाय एक आंतरिक वास्तविकता है, बाहरी नहीं। बाहरी रूप से शायद तंगी हो सकती है, लेकिन आंतरिक अंदरूनी जो वास्तविकता है, रियलिटी है, उसको हमें समझना है। इस सभी प्रकार के परिस्थिति करने में कहते हैं मैं क्षमता रखता हूँ, मैं क्षमता, पौलुस कहता है मैं क्षमता रखता हूँ और मेरे पास मसीह है। पौलुस कहता है मेरे पास सब कुछ है। अगर आपके पास प्रभु यीशु मसीह, आपके पास क्षमता है, आपके पास वो बल है, लेकिन उसी दायरे में, उसी ढांचे में अगर आप कोई चीज़ करते हैं तो परमेश्वर आपको बल देता है। वो कहते हैं अगर हम अमीर या गरीब, सफल या पराजित, भूखे या पूर्ण, नग्न और या कपड़े पहने, बेघर और या आश्रित हो, वो कहता है कि हर परिस्थिति में मैं संतुष्ट हूँ और संतुष्ट मैं रह सकता हूँ। तो एक क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य है, एक क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य है, एक दृष्टिकोण है। पद 13 में हम प्रेरित के दावे के पीछे खड़ा है कि मैं मसीह के माध्यम से सारे चीज़ों को कर सकता जो मुझे मजबूत बनाता है। कौन मजबूत बनाता है? पैसा, धन दौलत, शान शौकत, लंबी नाक वाली गाड़ी, बैंक बैलेंस, पैसा, सोना चांदी, इसको जानता, उसको जानता, इसको जानता ना, उस चीज़ें में मजबूत नहीं करते। मजबूत केवल मसीह करता है। मजबूती केवल प्रभु यीशु मसीह में है और कोई चीज़ नहीं। मसीह के माध्यम के द्वारा, और कोई माध्यम नहीं है। अगर आप दूसरे माध्यम की कोशिश करोगे तो आप हताश हो जाओगे, आप मायूस हो जाओगे, आप कहोगे ये नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मसीह के माध्यम से नहीं हुआ, मसीह के माध्यम से नहीं हुआ। मजबूती केवल प्रभु यीशु मसीह में है। और हमें ये देखना है कि पौलुस कहता है कि दूसरा कोरिन्थियों 11:27 में पौलुस ने व्यक्तिगत रूप से कई बार इन सभी कठिनाइयों को अनुभव किया और परमेश्वर की सेवा, थकावट और अलग अलग जगह, नींद में, अक्सर भूख और प्यास में और ठंड और नग्नता में पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की सेवा करी। आज हम थोड़े से भी हमें दुख तकलीफ होती है तो हम कितने कुड़कुड़ाते हैं और बुड़बुड़ाते हैं कि ये क्या है, लेकिन पौलुस के जीवन के तो मैं संतुष्ट हूँ। कमी, तंगी, नग्नता हो या ठंड हो, कुछ भी हो, तो परमेश्वर जो दावा कर रहा है, यदि आप मसीह में है तो परमेश्वर आपके जीवन में जो भी हो सकता है आपको बोझ उठाने के लिए वो सक्षम करेगा। शायद आप देख सकते हैं कि असीम धन और सफलता की गारंटी से ये बहुत अलग चीज़ है, बहुत अलग चीज़ है। मित्रों, इस चीज़ को हमें समझना है कि परमेश्वर के मसीह के द्वारा, मसीह के माध्यम के द्वारा हम, परमेश्वर हमें हमारे जीवन के जो बोझ है उठाने के लिए हमें मजबूत करता है, हमें सक्षम करता है। इस बात को हमें समझिए। इस वचन को आप गलत तरीके से मत लीजिए। उसकी इच्छा, हमारे जीवन के जो भी बोझ है, परेशानी है, प्रश्न है और जो भी है, और सबसे बढ़कर हमारी आत्मिक दौड़ है, उसमें हमें ज़्यादा ध्यान देना है। ये दुनिया के जो मसले जो है, परिस्थितियाँ है, वो कभी नहीं ख़त्म होगी जब तक हम इस दुनिया में है। आज समस्या है, शाम को समाधान होगा, कल दूसरी समस्या होगी। लेकिन आत्मिक दौड़ का क्या है कि इस जीवन के पश्चात मैं कहाँ जाऊँगा, स्वर्ग या नरक। अगर आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, उस क्रूस के संदेश को आप सुनिए। और यीशु मसीह ने अपना बेशकीमत लहू बहाया, अपना बदन तोड़ा और वो गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और वही प्रभु यीशु मसीह जल्द आने वाला। मित्रों, मेरी यही प्रार्थना है कि आप उस प्रभु यीशु मसीह को जाने, उसको पहचाने, अपने जीवन में आमंत्रित करें। इस सत्र को हम अगले हफ्ते दोबारा देखेंगे कि फिलिपियों 4:13 उसका मतलब क्या है, और पौलुस के जीवन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। अब अपने जीवन में
अमल करिए और परमेश्वर की आशीष में बढ़े। परमेश्वर आपके घराने पे, आपके परिवार पे, अपने स्थानीय कलीसिया में और आने और जाने में परमेश्वर आप सबकी हिफाजत और रक्षा करे। प्रभु का धन्यवाद हो और उसका नाम मुबारक हो। शालोम। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है। आमीन।